जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं डिप्टी कलेक्टर के बारे में। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो डिप्टी कलेक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर बनना, लेकिन उसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं है। जैसे कि ऐसा तब होता है जब वो स्कूल में होते हैं या फिर कॉलेज में गए होते हैं और उनके आसपास ऐसे लोग नहीं होते हैं जो इसके बारे में जानकारी दें। इसके वजह से वो परेशान होते हैं। आज के इस सेशन के माध्यम से लगभग सभी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी ताकि आप परेशान नहीं हो। सबसे पहली चीज, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डिप्टी कलेक्टर से रिलेटेड अलग अलग सवाल आते हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, पढ़ाई के लिए क्या क्या करना होता है, डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं, इसके लिए हम एलिजिबल हैं भी या नहीं, कौन सा एग्जाम देना होता है, ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। तो चलिए, डिप्टी कलेक्टर से रिलेटेड जितने सवाल आपके मन में आ सकते हैं, जिन चीजों की इंफॉर्मेशन आपको जनरली होनी चाहिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए या डिप्टी कलेक्टर बनने से पहले, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन के माध्यम से मिल जाएगी। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज देखनी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, योग्य हो या नहीं। देखिए, जनरली इस एग्जाम के लिए आप में दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज ये कि आपकी जो एज है वो 21 होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आप ग्रेजुएट हों। सवाल ये भी आता है कि जैसे कि लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट होते हैं वो इस एग्जाम को दे पाएंगे या नहीं। देखिए, आप किस स्टेट से हैं ये डिपेंड करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के आएंगे या लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो देंगे, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में आप लास्ट ईयर में भी हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपके पास रिजल्ट नहीं होगा तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो इसी तरीके से अगर आप राजस्थान से हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप झारखंड से हैं, तो आपको अपने अपने स्टेट के नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि आपके यहाँ किस तरीके का रूल है। हम यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर कैसे बना जाता है। सभी जगह की यहाँ थोड़े थोड़े रूल में चेंजेस होते हैं, इसलिए आपको अपने यहाँ का नोटिफिकेशन देखना जरूरी है। नेक्स्ट चीज है ग्रेजुएशन। जैसे कि चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप मध्य प्रदेश, चाहे आप उत्तराखंड, कहीं से भी हो, जनरली है कि आप ग्रेजुएट होने ही चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात आती है मैक्सिमम एज को लेकर के। मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, ये लगभग सभी जगह रूल फॉलो होता है। लेकिन मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये सारे स्टेट का अपना अलग अलग रूल है। तो इसलिए आपको अपने स्टेट का नोटिफिकेशन देखना होगा कि वहां पर कितना मैक्सिमम एज चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना, डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जनरली चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, वो इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाता है। अब आपने चेक कर लिया कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट चीज आपको देखना है इस एग्जाम के बारे में कि आप कौन सा एग्जाम देंगे, एग्जाम का नाम क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज में ध्यान देना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो डायरेक्ट एग्जाम होता है, और इस एग्जाम के माध्यम से आप जैसे ही सेलेक्ट होते हैं आप डिप्टी कलेक्टर के लिए चुन लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो आप चाहे बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, यूके से हो, कहीं से भी हो, जनरली ये है कि आपके अपने स्टेट में पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके सामने आपके स्टेट का नाम होगा। जैसे कि बिहार है तो बिहार का पीएससी बीपीएससी, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी पीएससी, अगर आप एमपी से हैं तो एमपी पीएससी, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो वहां पर महाराष्ट्र पीएससी, अगर आप गुजरात से हैं तो गुजरात पीएससी। मतलब कि हर एक राज्य का अपना पीएससी है, और जनरली ये जो पीएससी है वही वहां पर डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए एग्जाम कराती है। अब यहाँ पर जैसे कि अलग अलग पीएससी है, वैसे ही डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो एग्जाम का नाम है वो भी अलग अलग है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश का देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है तो आपको स्टेट सर्विस एग्जाम देना होगा। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में आपको डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपर पीसीएस का एग्जाम देना होगा। इसी तरीके से अगर आपको बिहार में डिप्टी कलेक्टर बनना है तो बीपीएससी के द्वारा कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम कराया जाता है, उस एग्जाम को आपको देना होगा। तो इसी तरीके से आपको देखना होगा कि आप किस स्टेट से हैं, उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको अपने यहाँ के एग्जाम के नाम के बारे में पता करना होगा। अब यहाँ पर एक चीज और,
आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न के बारे में। जनरली सभी स्टेट का एग्जाम पैटर्न सेम है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें पता करना होगा। जनरली फॉलो होता है कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यहाँ पर 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहला है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स पास कर लेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम के लिए। आप मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और इंटरव्यू में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि इंटरव्यू देने के बाद जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तब जाकर के फाइनली आप इस एग्जाम में पास माने जाएंगे। और ये सभी चीजें आपको क्रम से एक साथ पास करना है। किसी भी जगह आपको फेल नहीं होना है। ऐसा नहीं होना है कि आप प्रीलिम्स में पास हो गए और मेंस में पास नहीं हुए हैं तो आप अगले साल मेंस देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यह है कि आप प्रीलिम्स में पास हुए हैं तो आप मेंस देंगे, मेंस में पास हो जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे। किसी भी साल अगर आप मेंस में फेल हो जाते हैं तो आपको स्टार्ट से प्रीलिम्स देना होगा, मेंस देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो वापस आपको फिर से प्रीलिम्स देना होगा, फिर से मेंस देना होगा, फिर से इंटरव्यू देना होगा। मतलब कि आपको लगातार एक साथ इसे पास करना होगा, तभी आप इस एग्जाम में सिलेक्ट माने जाएंगे। अब बात आती है कि अगर आप प्रीलिम्स देंगे तो उसमें कितने पेपर होंगे और प्रीलिम्स के बाद मेंस में कितने पेपर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए, इसकी इंफॉर्मेशन आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग लेना होगा। सभी स्टेट के अपने अलग अलग रूल्स हैं। हाँ, एक चीज है जो कंपलसरी है कि आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी करें चाहे मेंस की तैयारी करें, अगर आप स्टेट के पीएससी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर और आपके अपने स्टेट की इंफॉर्मेशन, ये कंपलसरी पूछी ही जाएगी, ये आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, ये सब कुछ आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग पता करना होगा। तैयारी करने के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जो हर स्टेट में फॉलो होता है वो आपको मैं बता चुकी हूँ। अब जैसे कि एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपने जान लिया, अब इसके बाद आपको देखना होगा सिलेबस। सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिना सिलेबस के इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। बिना सिलेबस के पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा बिना दिशा के, बिना लक्ष्य के आप पढ़ने बैठ चुके हैं। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट चीज, आपको इसके साथ सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये दोनों आपको साथ में रखना है कि पिछले साल, उसके पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पैटर्न किस टाइप का रहा है, क्वेश्चन कितना कठिन पूछते हैं, कितना सरल पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछने वाले का माइंड क्या है, ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। जब ये चीजें आप कंप्लीट कर लेते हैं, तैयारी करते हैं और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसके जस्ट एक दिन बाद, या हो सकता है कि उसमें एक दो दिन डेट आगे पीछे कर सकते हैं, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जनरली डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आप फिजिकल टेस्ट में पास कर दिए जाते हैं, वो इस वजह से कि अगर आपका एक आंख, हाथ, पैर नहीं भी है, चलता है, आप ब्लाइंड है तो भी चलेगा, आप सुन नहीं सकते हैं तो भी चलेगा, कोई छोटी मोटी बीमारी है तो भी चलेगा, इसलिए डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए यहाँ पर आपकी कोई भी कमी रोड़ा नहीं बनती है। अब मान लेते हैं कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया है डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। जैसे ही आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको ईमेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से ट्रेनिंग सेंटर आने के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर मिलेगा और उसके बाद बाकी रूल्स भी उसमें लिखा होता है कि आपको किस तरीके से आना है, क्या कपड़ा लेकर के आना है और क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या डॉक्यूमेंट है साथ में लेकर के आना है, सब कुछ बताया जाता है। और उसके बाद आप पहुंचते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का अपना ट्रेनिंग सेंटर होता है, जहाँ पर डिप्टी कलेक्टर मतलब कि ट्रेनी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। और हर एक स्टेट का अपना अपना ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी अलग होता है, किसी में 1 साल, किसी में 1.5 साल, किसी में 2 साल, मतलब इतना समय लगता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है डिप्टी कलेक्टर के रूप में, फिर आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम करते हैं।